ठीक। तो आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशंस का प्रॉब्लम सम्स। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स आज कौन सा करेंगे हम लोग? लास्ट डे कौन सा प्रॉब्लम सम किए थे? हमने प्रॉब्लम सम्स किया था जिसमें हमने बैट बॉल, कितने बैट हैं, 4 बैट हैं, 5 बॉल है, दोनों की प्राइस कितनी है। तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हमने एक्स वाई निकालना सीखा, ठीक है। सेकंड, हमने एक्स वाई जैसे ही निकालना सीखा था, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड के एक्स वाई निकालने सीखे। पहले सिंपल, फिर 1/x 1/y वाला सीखा। इस तरीके से फिर सेकंड जो हमने सीखा वो हमने प्रॉब्लम सम का फर्स्ट प्रॉब्लम सम किया था बैट बॉल वाला, जिसमें हमने 5 बॉल है, 4 बैट है, इसकी प्राइस ये है ये। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम सम करने जा रहे हैं। इस टाइप से काफी टाइप के प्रॉब्लम सम्स हैं जो आप लोग पढ़ोगे, एक एक टाइप से हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, आज जो सेकेंड टाइप का जो प्रॉब्लम सम करने जा रहे हैं बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोग को 2 टाइप के प्रॉब्लम सम समझाऊंगा। फर्स्ट ये वाला जो मैंने अभी बोर्ड पे है, और एक दो मेथड, आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सम समझाऊंगा। हर मेथड को ध्यान से एकदम अलग से करना है, क्योंकि हर मेथड अलग अलग है, प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं वो क्या है? द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर यहां पे क्या है? न्यूमरेटर किसे कहते हैं? आप जानते हैं, एक फ्रैक्शंस की नंबर्स को आप जानते हैं। फ्रैक्शंस का नंबर क्या होता है? जैसे x, ऊपर वाला को आप x पकड़ रहे हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन नंबर को y पकड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को x पकड़ रहे हैं और डिनोमिनेटर को y पकड़ रहे हैं। तो यहां पे x बाई y आप क्या कर रहे हैं? लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y। आप लिखोगे यहां पे, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे, देखिएगा क्या निकालने के लिए बोला गया है? फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया है। और आप क्या जानते थे कि जो चीज निकालने के लिए बोलती है उसको हम लोग x और y पकड़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जब बैट और बॉल की प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो प्राइस ऑफ बैट पकड़ रहे थे एक्स या बॉल की वाई। जो चीज निकालनी होती है उसको हम लोग एक्स और वाई पकड़ते हैं। यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला गया है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है? एक ऊपर का एक पार्ट होता है न्यूमरेटर और एक नीचे का पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो हम लोग ऊपर वाले पार्ट को एक्स पकड़ेंगे और नीचे वाले पार्ट को वाई पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। ठीक है, फ्रैक्शन में आपने क्या पकड़ा? x बाई वाई पकड़ा, जिसमें x क्या है आपका न्यूमरेटर और y क्या है आपका डिनोमिनेटर। यहां पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। यहां पे 2 चीज के बारे में कंपैरिजन बोला जा रहा है। किसके बारे में? न्यूमरेटर के बारे में और डिनोमिनेटर के बारे में। तो आप जिसके बारे में कंपेराइज किया जाएगा, आप क्या करोगे? उसको, उन दोनों को आप इक्वल टू में लिख दोगे। ये क्यों लिखेंगे आपको समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं दो किसी चीज को आप क्या कर रहा हूं? मेजरमेंट कर रहा हूं, मतलब इक्वलिटी देख रहा हूं दोनों की। तो मैं क्या करूंगा? एक चीज को लेफ्ट में ले रहा हूं, एक को राइट में ले रहा हूं। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन जो है वो 4 कम है, 4 लेस है। किससे? डिनोमिनेटर से। ये बात मैं अभी जो बोलूंगा ना, ये आपको हर प्रॉब्लम से में यही लगानी है, बस आप थोड़ा सा एक बार समझ जाएंगे। समझिए एक इंसान है x और एक इंसान है y। दोनों का वेट को मैं इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये x इंसान जो है ना, x इंसान जो है वो 5 किलो ज्यादा है। x इंसान जो है ना वो 5 किलो ज्यादा है। किससे? y से। तो जो इंसान ज्यादा है, जो इंसान 5 किलो ज्यादा है, मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए ये 35 किलो है और ये 30 किलो का है। यही बात बोला मैंने आपको अभी। अब समझो मुझे
वो वेट मशीन में मेजर कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल वाले वेट मशीन में नहीं होता है, तो मुझे 5 किलो रखना है, होता है ना, कम होता है जिसमें रखता है वो इंसान, तो मुझे अगर 5 किलो रखना है तो मैं किस में रखूंगा, वाई में कि एक्स में, दोनों को इक्वल करना है। तो आपने क्या समझा कि जो इंसान ज्यादा है 5 किलो, जो इंसान की वेट 5 kg ज्यादा है, उसमें 5 प्लस नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, जो इंसान ऑपोजिट पार्टी में आप 5 प्लस कर रहे हैं, राइट। इसी क्वेश्चन में अगर मैं उल्टा बोलूंगा आपको, उल्टा क्या बोलूंगा कि y जो है ना वो 5 कम है, y जो है ना वो 5 कम है किससे, x से, बोल सकता हूं मैं उल्टी बातें भी बोल सकता हूं आपको। तो जैसे मैं बोलूंगा कि y जो है वो 5 कम है x से, तो आप 5 माइनस करोगे, तो 5 माइनस जो कम है, ये लॉजिक याद रखिए, जो कम है आप उससे नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, उल्टा से कर रहे हो, किससे, x वाले से -5 करोगे, तभी तो इक्वल हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूं कि x जो है वो 5 किलो ज्यादा है y से, x जो है वो 5 किलो ज्यादा है किससे, y से, तो आप 5 प्लस किस में करोगे, जो ज्यादा है उससे नहीं, जो ज्यादा है उससे नहीं, जो दूसरा इंसान है y उससे। वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि y जो है वो 5 किलो कम है, y जो है वो 5 किलो कम है किससे, x से, तो आप 5 किलो कम किससे करेंगे, y से नहीं, x से। इस तरीके से आप x और y का मतलब दो, x y नहीं बोलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चीज आप ऐसे ही लिखते हैं। ये सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये लॉजिक, ये जो छोटी सी लॉजिक मैंने आपको बताई, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको बस इस तरीके से अगर आपको दिमाग में नहीं भी आएगा ना, तो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, ये एग्जांपल को आप माथे में रखिएगा, तो क्या है कि आपको फ्यूचर में याद करने में भी इजी रहेगा, मतलब गलती नहीं होगी, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। पर लॉजिक नहीं समझना, लॉजिक के साथ एग्जांपल समझ लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे सेम तरीका मैं यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है, ये मिटाता हूं, अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर क्या है, x है, यहां पे आप लिखोगे फ्रैक्शन भी ये, यहां पे लिखना है वेयर, एक और लाइन लिख देंगे सुंदर करने के लिए, वेयर न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी वाई। यहां पे आपने क्या किया, न्यूमरेटर को x पकड़ा है और डिनोमिनेटर को y पकड़ा है, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर है ना वो क्या है, 4 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर 4 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब ये वाला इंसान 4 कम है किससे, y से, तो 4 कम हम लोग किससे करेंगे, y से, गुड, हम लोग 4 कम किससे करेंगे, y से। तो ये हम लोग का क्या बन गया, हम लोग क्या करेंगे, y को अगर इधर लेके आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, if the numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 1, चलिए आगे पढ़ते हैं, then the denominator is 8 times the numerator। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहला तो बन गया, चलिए फिर से हम लोग x और y को दो जगह लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, बोला है कि न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, बोला कि न्यूमरेटर को आप 2 से डिक्रीज कर दीजिए, कर दीजिए, कुछ कंपैरिजन नहीं बोला है, कर दीजिए बोला है, ठीक है ना। न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 2 कर दीजिए, फिर क्या बोला है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर को आप क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, देन इंक्रीज कर दीजिए, उसके बाद क्या हुआ, देन द डिनोमिनेटर जो है वो क्या है,
8 टाइम्स है किसके, न्यूमरेटर के। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब कौन बन गया, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा जो है ये 8 गुना है किसके, पहले वाले के। ये डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, 8 गुना है किसके, पहले वाले के। फिर से बता रहा हूं, ये डिनोमिनेटर जो है वो 8 गुना है, 8 टाइम्स है किसके, पहले वाले के। तो जो 8 गुना है, जो 8 गुना है, मैंने पहले भी लॉजिक बताया कि जो ज्यादा है उससे प्लस नहीं करके दूसरे से करते हैं प्लस, जो कम है 5 उससे ना करके दूसरे से करते हैं। ये एक जो लॉजिक जो बता रहा हूं ना, बार बार दूसरे से करते हैं। देखिए इसकी समझने के बहुत सारे लॉजिक है, बट एक बात को हम लोग को पकड़ना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि 10 तो जगह पे 10 लॉजिक समझने से क्या है कि वो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो मैं आपको अभी लॉजिक बता रहा हूं जो ये वाला, इससे आप सारी समझ कर लोगे, इसलिए बता रहा हूं बार बार। आपको यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर जो है ये 8 टाइम्स है किसके, पहले वाले के। तो जो 8 टाइम्स होता है, जो 8 टाइम्स होता है उससे आप 8 इंटू नहीं करोगे, दूसरे वाले से करोगे। वही लॉजिक मैंने आपको पहले बताई कि जो 5 ज्यादा है उससे 5 प्लस ना करके क्या करोगे, दूसरे वाले से करोगे। जो 5 कम है उससे 5 कम ना करके दूसरे वाले से 5 कम करोगे। वैसे ही जो 5 टाइम्स है या 8 टाइम्स है उससे ना करके आप दूसरे वाले से करोगे। नेक्स्ट और सम करेंगे, आ जाएगा। देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर मतलब ये वाला, ये 8 टाइम्स है किसके, इसके। तो ये 8 टाइम्स है, इसलिए मैं इससे नहीं करके इससे इंटू करूंगा। अब ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 8x माइनस 16 इक्वल्स टू y प्लस 1। y वहां पे जाके माइनस होगा, 8x माइनस वाई, 16 वहां जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। ये बात पता है ना, नहीं माइनस 15 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, 1 प्लस 16 होगा। ये 8x माइनस वाई, ये 17। तो ये आपका बन गया, ये x है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना तो आप लोग को आता होगा शायद, कई पहचानते हैं इन लोग को, होता है। तो इन लोग को आप क्या निकालिए, एक्स वाई निकालिए विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सुनिए कुछ नहीं, फिर आप लिखेंगे आंसर, लिखेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन बी क्या होगा, ऊपर में x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो, और नीचे में y की वैल्यू जो आएगी वो। बस यही आपका आंसर। चलिए निकालिए, ये एक्स वाई निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा, निकालिए। क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो गया है मैं लिखता हूं, ठीक है, फिर आप मिला लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x बाई वाई। ठीक है, अगर मैं 2 ऐड करता हूं किसमें, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि आपको इसमें लेफ्ट और राइट वाला खेला नहीं है, याद रखना, इसमें थोड़ा खेला दूसरा है। इसमें खेला क्या है, द फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन है x बाई वाई, इसमें से मैं अगर 2 ऐड करता हूं ऊपर नीचे से, 2 ऐड करता हूं ऊपर नीचे से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/11। इसका मतलब ये है। ठीक है, कितने ने राइट किया। ठीक है, अब यहां पे 11 क्या होगा, इससे इंटू हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 जब 2 से इंटू होगा 22, 9 इससे इंटू होगा 9y प्लस 18, 9y वहां जाएगा, 11x माइनस 9y, 22 वहां जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा, दैट विल बिकम -4। ये इक्वेशन आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड को इक्वेशन क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, बहुत इजी है ये, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेम
आप क्या करोगे, लेट क्या करोगे, x बाई वाई लेट कर रहे हो और 3 ऐड कर रहे हो किससे, ऊपर से और नीचे से, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन बिकम, क्या बोला है, द फ्रैक्शन बिकम 5/6। 6 इससे इंटू होगा तो क्या होगा 6x प्लस 18, ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 15, ठीक है। 5y वहां जाएगा, 6x माइनस 5y, ठीक है, और आपका 18 वहां जाएगा -3, ये इक्वेशन 2, ठीक है। ये बोथ इक्वेशन आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई सॉल्व करना आता है, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो आप लोग एक्स वाई निकालना सीखे थे, देखिए अब आपको एक्स वाई निकालने में जोर नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे को इक्वेशन निकालने में जोर देना है, मतलब मुझे अब प्रॉब्लम सम को समझना है और इक्वेशन क्या बनेगा उसमें जोर देना है, लेकिन एक्स वाई निकालना मुझे अच्छे से आता है। ये चीज आपके मन में वो कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा, इसीलिए एक्स वाई को, इसीलिए मैंने बार बार आपको जोर दे रहा था कि एक्स वाई निकालो, एक्स वाई निकालो, ताकि एक्स वाई का टेंशन खत्म हो जाए हमारा, ठीक है ना। नंबर 2 का नंबर 2 का आंसर जो है वो है 7/, सबका आया, ठीक है। अब नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 जिसका नहीं आया देख लीजिए। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में क्वेश्चन बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या है x बाई वाई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 1 न्यूमरेटर से ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 किससे, डिनोमिनेटर से। तो 1 में ऐड किया और 1 में सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, if we add 1 to the numerator and 1 subtract 1 from the denominator, a fraction become 1, a fraction क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 पकड़ेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ये इंटू होके यही बन जाएगा, y माइनस 1 होगा, ठीक है। y वहां जाएगा तो x माइनस वाई प्लस 1 वहां जाएगा, -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, इट हैज बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इट हैज बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर x बाई वाई लिखेंगे और डिनोमिनेटर में +1 कर देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, और ऊपर से कुछ भी इंटू नहीं, कुछ भी प्लस नहीं करने बोला है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, नहीं बोला तो नहीं बोला है, ठीक है। 2 इससे इंटू करेंगे 2x हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 आपका हो गया। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, करके आपका आंसर x और y का आ जाएगा। x और y का आंसर क्या है आप लोग का, 3/5। सबको ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आता है आप लोग को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग क्या देख रहे हैं, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, ठीक है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 12, ये लिख दिए, 3 लिख लिया सबको ही, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, बात नहीं, ऑफ द फ्रैक्शन इज 12, ठीक है। बोला दोनों का सम, मतलब x प्लस वाई कितना है तुम्हारा, 12 है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब क्या है, 3 से इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, हाफ बन जा रहा है,
ये है क्वेश्चन तुम्हारा कि दोनों को प्लस कर रहे हो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर रहे हो तो 12 आ रहा है, और डिनोमिनेटर को आप 3 से प्लस कर रहे हो तो हाफ आ रहा है। यही आपका क्वेश्चन है। 2 को आप इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 2x, 1 से इंटू होगा तो y प्लस 3, y माइनस होगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये था 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा x और y। क्या आ रहा है? 5/7। चलिए आप लोग की 5/7। देखो मुझे एक्स वाई निकालना नहीं बताना पड़ रहा है, कितने आप लोग होशियार हो गए। एक्स वाई ये सीख गए फ्रैक्शन वाला, मोटा मोटी आइडिया हुआ है। चलिए हाँ बाबू, फ्रैक्शंस के जो भी सम्स दिए 6 सम्स, और भी सम्स जो हैं मतलब आप देखिएगा पूरे एग्जांपल एक्सरसाइज पूरे करने हैं आदि शर्मा के आपके, ठीक है ना, पूरे करने, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू पैटर्न ऑफ सम्स हम लोग जो करने जा रहे हैं, सेकंड टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हर समझे 2-3 सालों में एक बार आता रहता है। एज का सम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है इसकी, देखिए ये भी एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे सबसे पहली बात है क्या निकालने के लिए बोला है। एक क्वेश्चन एक बार से रैंडमली क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 10 years later A will be twice as old as B. 5 years ago A was 3 times as old as B. What are the present age of A and B? चलो मुझे पहला वाला लाइन कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आया। दूसरी वाली लाइन जो लास्ट वाली लाइन है, हमें क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो चीज निकालनी होती है, एक को आप क्या पकड़ते हो x और एक को y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी बी y, ठीक है। कुछ भी बोलेगा कि एक राम का एज निकालो, श्याम का एज निकालो। लेट द एज ऑफ राम बी x, श्याम बी y, यही पकड़ना है आपको, ठीक है। कोई भी दो नाम बोलेगा उसको आप एक को x पकड़ना है और एक को y पकड़ना है, ठीक। अब यहाँ पे सेम इक्वेशन निकालने जाएंगे। कितने इक्वेशन? 2। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम लोग x और y को सॉल्व करके निकाल पाएंगे सौम्या, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो 2 इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 सेंटेंस चाहिए, ठीक है। 2 सेंटेंस से हम लोग को निकल सकता है मेनली। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, 10 years later A will be twice as old as B, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ लिखेंगे, y को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। सेम जैसे हमने लास्ट सिखाया कंपैरिजन, जब कंपैरिजन वाली बात आएगी तो ऐसे ही करेंगे।
यहां पे बोला है कि ए जो है वो ट्वाइस है किसके, बी के, लेकिन ना उसके पहले एक लाइन लिखी है, हाँ उसके पहले क्या बोला है कि 10 साल लेटर, लेटर मतलब क्या, बाद में, 10 साल बाद में। तो पहला एक चीज बताओ, ये जो 2 टाइम्स बोला है ये बाद वाली बात है। अगर देखा, अगर अगर मैं बात आपसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं 10 साल बाद ना उसकी एज ना ट्वाइस होगी, तो मैं अगर उल्टा बोलूं ट्वाइस होगी उसकी एज 10 साल बाद, लेकिन पहले लाइन क्या हो रहा है, 10 साल बाद उसकी एज ट्वाइस होगी, 10 साल बाद उसकी एज ट्वाइस होगी। आप सिंपल याद रखोगे कि जब आपको बोला जाएगा 10 साल बाद या 5 साल पहले, 5 साल मतलब एगो, एगो मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले 10 साल बाद ये जो भी चीजें आपको बोली जाएगी तो आप क्या करोगे, और 10 साल बाद भी बोली जाएगी और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स भी बोली जाएगी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 10 साल वाली बात को अप्लाई करोगे, उसके बाद 2 टाइम्स वाली बात को अप्लाई करोगे। 10 साल पहले उसकी एज 2 टाइम्स थी, तो 10 साल पहले की बात की जा रही है, तो एक्स, एक्स जो है ना, याद रखिएगा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग, सबसे लिख देता हूं मैं, एक काम करता हूं, एक लाइन लेट द, एक लाइन जो लिख रहा हूं ध्यान रखना ये क्या लिख रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स। ये जो लाइन जो मैं लिखा हूं ना प्रेजेंट एज, ये बहुत बड़ा जरूरी है कि बच्चे को ये देखो, यहां पे बच्चे को देखो ये नहीं पता कि ये जो एक्स है ये क्या है, एक्स जो है ना प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब आज की एज, जो मैं आज बात कर रहा हूं आज की एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी क्या होगा, वाई, ये है प्रेजेंट एज। तो अगर प्रेजेंट एज एक्स है और प्रेजेंट एज वाई है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 साल बाद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 10 प्लस कर दोगे, क्या करोगे, इससे 10 प्लस कर दोगे और इससे भी 10 प्लस कर दोगे, तो मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, ये तो एक्स और वाई आज की एज है, मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो 10 पहले से प्लस करूंगा, 10 बाद से प्लस करूंगा, ठीक। अब यहां पे बोला जा रहा है कि ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो ए जो है पहला वाला जो है वो क्या है, 2 गुना है किसके, दूसरे वाले के। तो मैंने कहा था कि जो 2 गुना होता है, जो 2 टाइम्स होता है या 4 टाइम्स होता है, उससे 2 इंटू ना करके दूसरे से करते हैं, तो मैं 2 इंटू करूंगा, लेकिन ना यहां पे याद रखना एक और गलती बच्चे करते हैं कि पूरा ब्रैकेट देके 2 इंटू करना है इस पूरे से, ऐसे नहीं कि आपसे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत बाहर ये गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं, बच्चे सिर्फ 2y के साथ कर देते हैं, 10 के साथ नहीं करते, ये बहुत बार इनिशियली ये गलती बच्चों की होती है, तो मैं नहीं चाहता ये इनिशियली गलती आप भी करें, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आप क्या करेंगे, हो गया, तो आपने क्या किया, 2y प्लस 20, 2y वहां जाएगा, 10 वहां जाएगा, तो क्या आएगा, 20 माइनस 10, 10 आ गया, माइनस 10 होगा, ये आ गया। तो यहां पे फिर से बता रहा हूं, फिर से रिकैप कर लेते हैं, प्रेजेंट एज जो आपको निकालने के लिए जो भी आप एक्स वाई पकड़ोगे वो होगी प्रेजेंट एज एक्स वाई, ठीक। यहां पे बोला जा रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो इक्वल टू में आप क्या करोगे, दोनों में 10 10 प्लस कर दोगे, ठीक है। आप फिर बोला जा रहा है कि ए जो है वो 2 गुना है किसके, बी के, 10 साल बाद है 2 गुना, आज की बात नहीं कर रहा है वो, आज की बात नहीं बोला कि आज 2 गुना है, 10 साल बाद 2 गुना है, तो आप क्या कर रहे हो, तो 10 साल प्लस कर दिए, करने के बाद आप क्या कर रहे हो, 2 टाइम्स कर रहे हो। अब 2 टाइम्स का लॉजिक आपको पहले मैंने बता ही दिया कि जो 2 टाइम्स होता है उससे ना होके क्या होता है, दूसरे वाले से होता है, आपने कर दिया वही लॉजिक, पहले वाला लॉजिक, वही चीज आप नेक्स्ट वाले में अप्लाई कर रहे हो, सेम एक्स वाई 2 जगह लिखोगे, सेम क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, पीछे पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, -5 -5। अब क्या बोला जा रहा है, ए वॉज ट्राइज एज
ट्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ए क्या है, ए क्या है, ट्राइस टाइम्स ए 3 गुना है, तो ए 3 गुना है तो 3 गुना किससे इंटू करेंगे, पढ़े हम लोग लास्ट भी पढ़े हैं, इससे इंटू करेंगे, ये क्या बन जाएगा, तो x माइनस 5 ये आ जाएगा 3y माइनस 15, x माइनस 3y ये वहां जाएगा माइनस 15 प्लस 5, ठीक है, माइनस 10, ये इक्वेशन क्या आ गया, ठीक है। आप इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे, x और y, तो क्या निकल जाएगा आपका, प्रेजेंट एज ऑफ a एंड y, बस समझिए आप, करिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तो सेम है 1 के जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सिर्फ इक्वेशन बताता हूं। 6 years ago मैन विल बी ट्वाइस एज, इसमें हम लोग अपने ये तो समझा कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन x, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y, ठीक है। 6 year hence, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एक चीज जानते हैं x और y लिखेंगे, फिर क्या है 6 year hence, मतलब hence का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे दोनों में से, बहुत इजी है। ए मैन एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, मैन जो है ये 3 गुना है x वाला, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से 3 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 6 3y + 18, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, करके इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 3y, 6 वहां जाएगा 12, ठीक है, ये इक्वेशन 1, ठीक। सेम इस तरीके से इक्वेशन 2 आ जाएगा 3 years ago, एगो मतलब बाद में, 3 years ago, एगो मतलब पहला, सॉरी 3 साल पहले, क्या बोला है, he was 9 times as old as his son, 9 times old है कौन, ही मतलब पापा, तो पापा ये था, ये 9 times old है, तो मैं 9 टाइम्स किससे इंटू करूंगा, बेटे से, बाकी फिर इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 years ago ए फादर वाज ट्वाइस 10 years ago, सेम वही x और y लिखेंगे, ठीक है। 10 years ago मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या बोला जा रहा है, फादर वाज 12, पापा 12 टाइम्स है, मतलब ये 12 टाइम्स है, तो हम लोग 12 किससे इंटू करेंगे, इससे। सेकेंड इक्वेशन 10 years hence, 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या बोला जा रहा है, 10 साल बाद ही विल बी ट्वाइस, ही विल बी मतलब पापा, ही विल बी ट्वाइस, पापा ट्वाइस है किससे, बेटे से, तो जो ट्वाइस होगा उससे नहीं दूसरे से करेंगे, क्लियर। दोनों को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता है, करके आप एक्स वाई निकालना आता है, एक्स वाई में तो आप लोग होशियार हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आप ठीक है, ये क्वेश्चन ये 4 है, ये 5 नंबर ना थोड़ा बता देता हूं मैं, ठीक है। 5 नंबर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा, यहां पे 5 नंबर में क्या बोला है, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। फादर एज इज सम ऑफ, आप यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे बच्चे का कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखे होंगे, नहीं मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज क्यों होते हैं बच्चे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फादर का जो एज है ना वो 3 टाइम्स है किसके, 2 बेटे के, तो आप बोलोगे सर एक बेटे का एज है x, एक का y, पापा का है z, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कैसे होगा, मतलब आप तो एक्स वाई सिखाए, यहाँ पे 3 चीज है, कैसे होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट क्या है, ये बच्चे गलती करते हैं, देखो यहाँ पे सबको क्या है कि आप लेट द एज ऑफ फादर बी x, यही पकड़ोगे, और लेट द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन बी y, लेट द एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन बी, इस पूरे को आप बोलोगे y, दोनों के बच्चों की एज मिला के जो बन रही है
उसको बोला जाएगा y। क्लियर? अब यहां पे क्या बोल रहा है, सेम वही लॉजिक, x और y क्या बोला है, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस। ये कौन है, y कौन है, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस। ये पापा की एज 3 गुना है किससे, इनसे, तो 3 इंटू किससे करेंगे, इससे, 3x माइनस 3y इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। इजी है, बस बच्चे उस लाइन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आफ्टर 5 years, देखो 2019 में भी आया है, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the age of 2 children। 5 साल बाद, तो यहां पे 5 साल बाद करते हैं, यहां पे भी 5 साल बाद करते हैं। बोला है कि his age will be twice as sum of the age of 2 children। his age मतलब ये जो एज है ना इसकी, ये ट्वाइस हो जाएगी, तो जो ट्वाइस हो जाएगी उससे नहीं, जो दूसरा उससे इंटू करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 2y वहां जाएगा, 5 वहां जाएगा, ये क्या आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। x क्या है, पापा की एज। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 2 3 4 5 क्लियर है, 6 आप अपने आप से कीजिएगा, ठीक है, और भी जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, आई थिंक वो कर लोगे काफी हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल एडिशन मत के एटलीस्ट कर लीजिए, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपने आज 2 टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा पहले फ्रैक्शन वाला, जिसमें आपने फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम सम्स देखे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई कैसे निकालते हैं, और एक आपने एज वाला देखा, एज में कैसे आप एज के सम्स कैसे करते हैं, एज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग 2 प्रॉब्लम सम्स और करेंगे, 2 टाइप के, आई थिंक 2 नेक्स्ट डे या नेक्स्ट तक क्लियर हो जाएगा आपका खत्म, ठीक।